हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विज कॉलम। काफ़ी स्टूडेंट्स ने दोस्तों ने मैसेज किया है कि सर प्रेम्बल के बारे में बताएं, क्योंकि जब भी हम स्टार्टिंग में पहली बार लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे होते हैं तो एक कन्फ्यूजन आती है कि इसे अमेंडमेंट इसमें किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है और क्या प्रोविजंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो इंस्पायर्ड है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे पहले प्रियम्बल का यूज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया और वहाँ से हमने बोरो किया है। उनको देख के हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल रखा है। ये क्या करता है जी? ये हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली है क्या। मतलब एक तरीके से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India sovereign socialist secular republic democratic republic। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने देखना कि भैया ये इंस्पायर्ड है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से और ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली है क्या, किन चीज़ों की बेसिस पे ये बनी हुई है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये पहले से ही थी, इसके अकॉर्डिंग बना है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं सबसे आखिरी में ये बना है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था उसके अकॉर्डिंग प्रियम्बल है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करके ये बना दिया गया है। अब देखते हैं कि भैया इसमें चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं, और क्या ये पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं कि नहीं। तो देखिए, जो बेरूबरी यूनियन केस हुआ, बेरूबरी यूनियन केस 1960, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब इंटरप्रेट किया जाएगा तब हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि जो फिलॉसफी थी, जो ऑब्जेक्टिव थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, उसके बारे में बताता है। बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में ये कहा गया कि भैया ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जो फिर उसके बाद आता है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ केशवानंदा भारती केस 1973, और वहां पे कहा जाता है कि नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको समझते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट भी करना है और ये पार्ट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बाद में इसी बात को LIC केस 1995 में भी कहा गया कि हाँ ये पार्ट है। तो वेरियस जजमेंट्स जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की आई हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल पार्ट है। तो आपको ये समझ लेना है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक चीज है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये पार्ट है। लेकिन एक दो एक्सेप्शन है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है कि ना ये हमारे लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है ना उस पर किसी तरीके की पाबंदी लगाती है और ना ही इसको एम्पावर करती है। दूसरी बात, ये नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भैया फला चीज में लिखी हुई है तो मुझे भी ये मिलनी चाहिए। ये हमारी ऑब्जेक्टिव को दिखा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव को दिखा रही है, लेकिन ये जस्टिशिएबल नहीं है। ठीक है। और हाँ, जो केशवानंदा भारती केस है आया 73 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो प्रियम्बल है इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता। जैसे डेमोक्रेटिक, तो हमारा देश में डेमोक्रेसी है, तो आप डेमोक्रेसी को नहीं हटा सकते प्रियम्बल में से, रिपब्लिक नहीं हटा सकते। ठीक है जी। कुछ और चीजें करना हो, चेंजेस करना हो या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना हो, वो कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। लेकिन आपको समझना है कि भैया आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होने चाहिए, तो इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये है प्रॉपर। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तो यही है। बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को आप जितना आसान रखेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस चैनल पे हम इसी तरीके से बात करते रहेंगे। बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ही बना दूं ताकि, और अपलोड कर दूं ताकि सबकी जो प्रॉब्लम है एक साथ ही सॉल्व हो जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल पे कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। इसी नोट के साथ अलविदा लेते हैं भाई। थैंक यू।